हेलो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन दिया है लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन दिया है ऑन 0 to 1। ठीक है, एंड एफ एक्स की वैल्यू है एक्स 0 to 1 एक्स टी एफ टी डी टी। यानी कि यहाँ पे देखो एफ एक्स है और एफ इनसाइड फंक्शन भी है। तो ऐसे क्वेश्चन अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेट जो कर रहे हैं वो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टी के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे एक्स है, तो यानी टी यानी एक्स जो है इस इंटीग्रेशन के लिए क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो जब कभी भी ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और ये आपका 2022 का क्वेश्चन दिया हुआ है जून शिफ्ट का। ठीक है, तो ये एफ एक्स इज इक्वल टू बेटा कितना दिया हुआ है एक्स। तो आपने इसको स्प्लिट कर लिया, चूँकि ये एक्स जो है, ये वाला जो एक्स है वो क्या आ जाएगा आउटसाइड। तो ये आ जाएगा 0 to 1 एफ टी डी टी हो जाएगा, और बेटा ये आ जाएगा -0 to 1 टी एफ टी आ जाएगा। ये क्वेश्चन आ गया। अब देखो यहाँ पे ये हमने क्या किया, x कॉमन ले लिया, 1 + 0 to 1 एफ टी डी टी, और ये आ जाएगा -0 to 1 टी एफ टी डी टी। अब आपको पता है यार ये क्या हो जाएगा आपका, चूँकि ये एक कांस्टेंट है, ये भी क्या है, इतना पार्ट कितना दिया हुआ है यहाँ पे, ये भी एक क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो फंक्शन हमने लेट ए इज इक्वल टू क्या कंसीडर कर लिया, ए इज इक्वल टू कंसीडर कर लिया 1 + 0, या हम इस फंक्शन को ए मान ले रहे हैं, ए की वैल्यू ले लिया 0.7 एफ टी डी टी, और बी की वैल्यू ले लिया 0.7 टी एफ टी डी टी। ठीक है, तो यहाँ से एफ एक्स की जो वैल्यू हुई, एफ एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 1 + a इंटू एक्स माइनस बी आ गया। अब मुझे ए और बी की वैल्यू चाहिए, तो फॉर ए की वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब ए की वैल्यू के लिए आपने कहा 0.7, अब एफ टी दिया हुआ है तो एफ टी की जगह क्या ले सकते हैं, चूँकि एफ एक्स तो हमें पता है, तो 1 + a इंटू टी माइनस बी आ जाएगा, और ये डी टी आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन कर ले रहे हैं, तो ये 1 + a टी स्क्वायर बाई 2, तो लिमिट भी लगा देंगे तो 1/2 आ जाएगा, माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम ले लिया हमने, तो ये आ जाएगा 2a इज इक्वल टू a + 1 - 2b, तो ये आ जाएगा a + 2b इज इक्वल टू 1। ये एक रिलेशन आ गई हमारी। ऐसे ही हम एक सेकंड रिलेशन फाइंड आउट कर लेंगे। अब b के लिए बात कर लेंगे, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा 0 to 1 t, और एफ टी का मतलब यही फंक्शन की वैल्यू रख दिया, तो 1 + a कितना आ जाएगा t माइनस b आ जाएगा, ये डी टी आ जाएगा। तो ये 0.7, ये आ जाएगा 1 + a टी स्क्वायर डी टी माइनस 0.7 b टी डी टी आ जाएगा। अब इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 + a बाई 3, चूँकि t³/3 आ जाएगा, लिमिटिंग रख देंगे, ये आ जाएगा -b/2 आ जाएगा। तो एलसीएम ले लिया, तो ये आ जाएगा 6b, और ये आ जाएगा 2a + 2 माइनस 3b, तो 9b इज इक्वल टू आ गया 2a + 2। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग, ए और बी के लिए बात कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने क्या किया, तो यहाँ से देख ले रहे हैं, तो ये हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारी कितनी आ जाएगी, हाँ बी की वैल्यू रिप्लेस कर दें, तो या ए की वैल्यू रिप्लेस कर दे रहे हैं, तो 9b इज इक्वल टू ए की वैल्यू आ जाएगी 1 - 2b + 2। तो यहाँ से जो b की वैल्यू आ जाएगी, b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 2 और ये 30, यानी 4/13, और b इक्वल टू 13 आ जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी 8, और ठीक है 4/13 आ जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमारी जो ये वैल्यूज़ आ गई, ठीक है, अब a की वैल्यू रख दे रहे हैं, तो a की वैल्यू 1 - 2b हो जाएगा, 2b की वैल्यू आ जाएगी हमारी 8/13।
तो ए की वैल्यू हो गई 5/30। अब हमारा जो फंक्शन आ गया एफ एक्स इज इक्वल टू, वो आ जाएगा 1 प्लस ए का मतलब 5/13, ठीक है, एक्स माइनस बी, तो ये वैल्यू आ जाएगी 18/13 एक्स माइनस 4/13। अब मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। देन विच ऑफ द पॉइंट दिस, अब इसमें से बताना है ये एफ एक्स आ गया तो कौन सा पॉइंट इस पे लाई कर रहा है, तो इसमें जो सेटिस्फाई कर जाए, तो एफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे रख दिया तो f6 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी, ठीक है। तो f6 इज इक्वल टू 8 आ गया, तो इसका मतलब डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा।